तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, झारखंड बोर्ड मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा कि आप लोग हमेशा कमेंट कर रहे हो कि सर गाइडलाइन का जो पीडीएफ आया है उसको पढ़ के थोड़ा समझा दीजिए हम लोगों को कि उस पे है क्या, क्योंकि बहुत लंबा है ना, और कई सारे उस पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। तो उसको मैंने पढ़ा और पढ़ करके कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों के जानने लायक है। पहला परिचय, प्रैक्टिकल, आंतरिक मूल्यांकन, असंतुष्ट विद्यार्थी, एक्स रेगुलर और री रजिस्टर्ड, इतने पॉइंट्स के बारे में मेरे हिसाब से आप लोगों को जानना चाहिए। तो चलिए ए टू जेड देख लेते हैं कि क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है और इस पे आप लोगों के लिए क्या दिया हुआ है, तो मैं समझा देता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करें दोस्तों परिचय की, तो परिचय वही है कि कोविड-19 के कारण परीक्षा को रद्द किया गया है, वही सब लिखा है कि इस कारण से, फलाना कारण से परीक्षा को रद्द किया गया है। और जैक जो अपना फॉर्मूला तैयार कर लिया है कि इस तरह से मार्क्स दिया जाएगा, मतलब जो पेपर में आ रहा था पहले, हम जो आप लोगों को न्यूज दे चुके हैं ऑलरेडी, तो उस पे वही सब न्यूज है जो हम आप लोगों को पहले देते आ रहे हैं। और आप लोगों ने देखा भी है कि प्रैक्टिकल को लेकर के, मार्क्स को लेकर के कि 80% ऑफ द 9th और 80% ऑफ द 11th प्लस 20% ऑफ इंटरनल असेसमेंट आपका क्लास 10th तो क्लास 12th का जुड़ेगा या फिर प्रैक्टिकल जुड़ेगा। तो यही सब चीजें लिखा हुआ है उस पे। और एक चीज यहां पर परिचय तो समझ गए कि वही कारण बताया गया कि क्यों रद्द हुआ, कैसे मिलेगा मार्क्स, ये सब चीज लिखा है। इस पे ज्यादा कुछ खास नहीं बताया गया है जो मैं आप लोगों को बताऊं। आगे है कि असंतुष्ट विद्यार्थी। असंतुष्ट विद्यार्थी कहने का मतलब यदि आपको अपने मार्क्स पर सेटिस्फिकेशन नहीं है कि मेरा और मार्क्स आएगा, हम इतने से संतुष्ट नहीं है, कि हम 9 से संतुष्ट नहीं है, 11 से संतुष्ट नहीं है, हमको एग्जाम देना है, ठीक है। तो इस पे क्या लिखा है आप लोगों के लिए ध्यान से देखना, मैं आप लोगों को बता रहा हूं ध्यान से और आप लोगों को समझाऊंगा। लिखा है कि वैसे छात्र छात्राएं जो इस परीक्षा फल से असंतुष्ट होंगे, मतलब संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें आगामी होने वाली परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। लेकिन कब, ये तो इस पे नहीं बताया गया है कि कब किया जाएगा, इतना लिख दिया है कि आप लोगों को परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा यदि आप अपने मार्क्स से असंतुष्ट होंगे तब, ठीक है। तो इस पे आगे लिखा है दोस्तों कि बताया गया कि परंतु उन्हें इस हेतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निर्मित परीक्षा फल के लिए निर्गत प्रमाण पत्रों की मूल प्रति परिषद में जमा करनी होगी। कहने का मतलब जैसे मान लेते हैं आप 10th के स्टूडेंट हो तो आपको 9th के आधार पर प्रमोट कर देगा और आपका मार्कशीट आ जाएगा, ठीक है, या फिर आपका रिजल्ट निकल जाएगा, जो भी चीज आएगा। तो यहां जो सर्टिफिकेट मिलेगा दोस्तों, ये सब सर्टिफिकेट आप लोगों को परिषद में जमा करना होगा। परिषद मतलब झारखंड अद्वित परिषद, हो सकता है स्कूल के थ्रू से जमा करवाए या किसी भी तरह से जमा करवाए। तो ये जो सर्टिफिकेट है ये आप लोगों को जमा करना होगा, जैसा कि इस पे लिखा गया है। क्या लिखा है भाई, देखो कि निर्गत प्रमाण पत्रों की मूल प्रति ओरिजिनल परिषद में जमा करनी होगी तथा इस आशय का शपथ पत्र देना होगा, एक बॉन्ड पेपर लिख के देना होगा कि हम अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है भाई, हम दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं। और आगे क्या लिखा दोस्तों, जमा करनी होगी तथा इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि उनका यह परीक्षा फल रद्द कर दिया जाए। यानी 9th का आप देख करके आपका रिजल्ट बनाएगा, आप लिख के दोगे कि इस रिजल्ट को रद्द कर दो। 11th को देख करके 12th का रिजल्ट बनाएगा तो आप लिख के दोगे कि 11th मेरा ठीक नहीं है तो इसको रद्द करो, तब आप एग्जाम दे सकते हो दोबारा। समझ पा रहे हो? ऐसे बोलोगे कि नहीं इठो भी दे देते हैं, उठो भी दे देते हैं, बाद में हम देख लेंगे जो उठो बढ़िया होगा वही तो ले लेंगे, वैसा नहीं होगा। समझ पा रहे हो? यदि प्रोमोटेड रिजल्ट से आप खुश नहीं हो तो पहले इसको क्लियर कैंसिल करवाना पड़ेगा, तभी आप दोबारा उस एग्जाम में अपीयर हो सकते हो। आगे लिखा है कि उनका यह परीक्षाफल रद्द कर दिया जाए तथा आगामी परीक्षा में उन्हें जो भी परीक्षाफल निर्गत होंगे वह मान्य होगा। और ये जो आपका रिजल्ट रद्द हो जाएगा, इसके बाद अब आपका एग्जाम होगा, तो जो अब एग्जाम होगा जितना मार्क्स आएगा उसी मार्क्स से आप लोगों को संतुष्ट रहना पड़ेगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि नहीं सर मेरा 9th वाला ठीक था और 11th वाला ही ठीक था, वही रहने दो, तो आप बाबू नहीं चलेगा वो, है ना। तो आप खुद कैंसिल करवाए हो, आप अभी खुद कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलने वाला है। एक बार यदि आप कैंसिल करवा दिए और आपका जो एग्जाम होगा और जो फाइनल लिख के आप एग्जाम में मार्क्स लाओगे वही मार्क्स का आपका वैल्यू रहेगा और बाकी विद्यार्थी का ये प्रोमोटेड वाला का वैल्यू रहेगा, ठीक है। और दोनों का हर जगह एक ही वैल्यू दिया जाएगा। समझ पा रहे हो? दोनों का एक हर जगह एक ही वैल्यू दिया जाएगा कि जो लिख के पास हुआ है या फिर जो प्रोमोटेड होकर पास हुआ है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है ना। चलो हम दिखा दे, ऐसा मत समझना कि हम ये प्रोमोटेड विद्यार्थी है वो लिख के एग्जाम दिया तो उसको ज्यादा प्राथमिकता देगा, वैसा नहीं है,
है ना। आप अपने आप में एक सर्टिफिकेशन ले सकते हो कि हम लिख के लाए, ये किए वो किए, तो अपने आप में आप संतुष्टि दे सकते हो, लेकिन प्राथमिकता दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। आगे क्या बताया गया है, एक पॉइंट यहां पर है कि प्रैक्टिकल, देखो प्रैक्टिकल के बारे में इतना बताया गया है कि जो सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है उस सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल का मार्क्स जुड़ेगा, लेकिन जिन भी विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल नहीं हुआ है अभी तक उनका प्रैक्टिकल होगा, उनका प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, लेकिन कब ये इस गाइडलाइन में नहीं बताया गया है। समझ में आ गया। आगे फर्दर नोटिस जारी करेगा जैक कि हम कब प्रैक्टिकल लेंगे नहीं लेंगे, तो जिसका प्रैक्टिकल नहीं हुआ है उसका प्रैक्टिकल होगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बात करें एक्स रेगुलर, ध्यान देना एक्स रेगुलर के बारे में इस पे क्या बताया गया है भाई, छोटा सा लिखा हुआ है, ज्यादा कुछ लिखा हुआ है नहीं, जितना इंफॉर्मेशन है उतना ही मैं दे सकता हूं या फिर कोई दे सकता है, समझ पा रहे हो। ज्यादा एक्स्ट्रा हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जितना जैक ने गाइडलाइन में निकाला है उतना ही आपको इंफॉर्मेशन देना हमारा कर्तव्य है। तो आगे क्या बताया कि देखना कि एक्स रेगुलर छात्र छात्राएं जो पहली बार, ध्यान से सुनना, एक्स रेगुलर छात्र छात्राएं जो पहली बार इस परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस परीक्षा में आप सम्मिलित हो रहे हो, तो क्या होगा कि उसका भी प्रैक्टिकल मतलब प्रायोगिक और आंतरिक मूल्यांकन अथवा दोनों आयोजित किया जाएगा। ठीक है, पहली बार कहने का मतलब क्या, जो एक्स विद्यार्थी है मतलब एक्स होने के बाद, फेल होने के बाद यदि वो पहली बार परीक्षा देगा या देने वाला था तो उसका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। ठीक है, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और इंटरनल असेसमेंट भी होगा, लेकिन उसका थ्योरी का मार्क्स कहां से मिलेगा, उसका पिछलका वाला एग्जाम देखेगा कि उसका 9th और 11th देखेगा, ये अभी क्लियर रूप से नहीं बताया गया है ना। इस पे जितना लिखा है मैंने आप लोगों को उतना पढ़ के बता दिया। और इस पे लिखा है कि री रजिस्ट्रेशन पुनर्पंजीकृत वाले छात्र छात्राओं के लिए किसी भी प्रकार के अंकों का आवंटन नहीं किया जाएगा, उनके परीक्षा फल का निर्माण उनके द्वारा पूर्व के वर्षों में भाग लिए परीक्षाओं में प्राप्त किए गए अंकों के आधार पर किया जाएगा। जो विद्यार्थी री रजिस्टर्ड किए हैं, जिनका मतलब 3 साल से ज्यादा हो चुका था, कहने का मतलब उसका रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया था तो वो फिर से री रजिस्ट्रेशन किए, तो उसका कैसे होगा, तो उसके यहां पर लिखा है कि उनके परीक्षा फल का निर्माण उनके द्वारा पूर्व के वर्षों में यानी पिछले साल का जो रिजल्ट है भाग लिए गए परीक्षाओं के प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा। इस पे इतना बताया गया है। और इस गाइडलाइन में किसी भी प्रकार की ना कोई परफेक्ट डेट बताई गई है कि इस दिन से प्रैक्टिकल होगा, इस दिन से आपका इंटरनल असेसमेंट होगा या फिर इस दिन से ये होगा ये होगा, इस तरह से किसी भी प्रकार की कोई परफेक्ट डेट नहीं बताई गई है। और ना ही कोई एकदम हीरोन जैसा कोई फॉर्मूला लिखा है कि ये फॉर्मूला है इसी के आधार पर रिजल्ट बनेगा। आप सोच रहे होंगे कि मैथमेटिक्स का जैसा कोई फॉर्मूला आएगा और उसे में हम बैठा करके निकाल लेंगे अपना रिजल्ट, तो वैसा गाइडलाइन में कुछ भी नहीं दिया गया है। और गाइडलाइन का पीडीएफ भी हम आप लोगों को दिए थे, आप लोग भी पढ़े होंगे, और पढ़े हैं तो विद्यार्थी हैं तो पढ़ ही लिए होंगे अच्छे से कि क्या है नहीं है। थोड़ा सा मैंने आप लोगों को जो था बता दिया। तो अभी आप क्या कर रहे हो, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, तो रिजल्ट का इंतजार करते करते कुछ पढ़ो मेरे साथ। और चैनल का नाम है मोहन सर, एक बार यूट्यूब में सर्च करना जरूर मोहन सर, ठीक है, YouTube में सर्च करना जरूर मोहन सर, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहां मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो जाकर के सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और कहेंगे कि सर वीडियो ही तो नहीं डाल रहे हैं, तो दोस्तों थोड़ा सा 1-2 दिन अभी बिजी थे, दोस्त की शादी थी, तो वीडियो डालेंगे कल परसों से, तो चिंता की कोई बात नहीं है, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बस इतना ही, जो भी अपडेट आएगा हम बता देंगे आप लोगों को, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और जो होगा अच्छा होगा। अपने आप को पॉजिटिव रखो, अच्छे सोच रखो, आगे बढ़ते रहो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।